धनबाद विधायक राज सिन्हा को आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। राज सिन्हा हमारे साथ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद धन्यवाद। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे, क्योंकि उनके लिए ही काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को बधाई है, उनके सम्मान को हमने सम्मानित किया। जनता ने जो सम्मान हमें दिया, उनके सम्मान को कभी भी ठेस पहुंचाने नहीं दिया और आज विधानसभा ने उनके सम्मान को सम्मानित किया है। यह सम्मान जो हमारा मिला है आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में, यह क्षेत्र की जनता को समर्पित है और जनता ने जो सही निर्णय लिया आज उस पर विधानसभा ने भी मुहर लगाया। आप मन से कह रहे थे कि हम लॉ लश्कर लेकर नहीं चलते हैं, अकेले भी होता है तो निकल जाते, रात में भी निकल जाते। बिल्कुल, जिसके साथ जनता है उसको लॉ लश्कर की आवश्यकता है। भाई, अपने क्षेत्र की जनता के साथ हमको किस प्रकार के, उनसे दूरी तो है नहीं, हम तो सब लोग हमारे हैं और इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। रात में भी हम घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो रखना चाहें, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है 5 से। नहीं, ये सत्र तो शुरू होने वाला है और एक बात खास करके आज लगता है कहीं ना कहीं कि विधायिका को जितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जितना शक्तिशाली होना चाहिए, कहीं ना कहीं आज के दिन में कहीं विधायिका पे कार्यपालिका कभी कभी लगता है कि हावी हो रहा है। तो इस पे एक प्रयास की आवश्यकता है सबको कि विधायिका सर्वशक्तिमान रहे। वैसे तो तीनों न्यायिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों हैं, लेकिन विधायिका विधानसभा के अंदर बहुत बार मैंने देखता हूं कि जो निर्णय लिए जाते हैं या जो मंत्री या सरकार जो आश्वासन देते हैं उस पे वो उसका फलाफल नहीं निकलता है। 25 वर्ष में क्या बदला? आप मन से बोल रहे थे कि हमने देखा पीएन सिंह को जब उन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया, तो मैं भी सोचता था कि क्या मैं उस श्रेणी में आ पाऊंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल। पीएन सिंह जी थे, उनके बाद मैं बना तो मुझे भी मिला। तो ये तो धनबाद के लिए गर्व का विषय है कि जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ से चुने जाते हैं उनको उन पर विधानसभा मुहर लगाते हैं। तो ये वहाँ के जनता के निर्णय पर भी विधानसभा ने मुहर लगाया, इसलिए यह खुशी की बात है। और निश्चित रूप से 25 वर्षों में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत से जो आधारभूत संरचनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को मिलना चाहिए, उनमें अभी भी कमी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ पक्ष विपक्ष सबको काम करना चाहिए और राज्य के विकास में सबकी भूमिका होनी चाहिए। अच्छा, रांची के बाद धनबाद का ही नाम आता है, कोयला नगरी भी कहा जाता है और भी जो अन्य लघु खनिज है वो भी पाया जाता है। तो क्या लगता है रांची के अगर हम आकलन करें और धनबाद के आकलन करें, कहाँ पीछे रह जा रहा है धनबाद? धनबाद थोड़ा रांची से दूर है और अभी तो बहुत सी, जब अपनी सरकार थी, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय धनबाद में पेयजल की योजनाएं आई, बिजली की अच्छाई के लिए बिजली की भी योजनाएं लागू हुई और स्वास्थ्य की भी योजनाएं लागू हुई। वहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब सरकार बदल गई तो जो योजनाएं 22 में पूरी होनी चाहिए थी, चाहे वो पेयजल की योजना हो, मैथन फेज 2, चाहे माडा का जलापूर्ति योजना या फिर बिजली का जो मॉडर्नाइजेशन का उसका योजना, ये सारी योजनाएं जो 22 में पूरी होनी थी वो अभी तक नहीं पूरी हो पाई। जो वहाँ पे सड़कों का विकास, जो फ्लाईओवर का विकास, जो अंडरपास का विकास होना था, वो अब तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं उस समय लगता है कि विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है राजनीति से, जबकि राजनीति से विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। और उस समय अफसोस लगता है कि, और इसीलिए मैंने कहा कि विधायिका कमज़ोर हो जाती है कार्यपालिका के सामने। तो इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि इनको दूर करना होगा। अंतिम प्रश्न सर, 51,000 का क्या करेंगे? वो तो मैंने घोषणा किया, हमारे विधानसभा क्षेत्र में ब्लाइंड स्कूल है नेत्रहीन बच्चों के लिए, उस राशि को मैंने उसमें समर्पित किया है। तो राज सिन्हा थे जिन्हें आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है और जो पुरस्कार राशि 51,000 रुपये का दिया गया है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो ब्लाइंड स्कूल को दिया जाएगा। और साथ ही ये अपना अनुभव बता रहे थे कि कैसा उनका अनुभव रहा और क्षेत्र के जनता को ये जो अवार्ड है ये उन्होंने समर्पित किया है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।
शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।